हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आपसे जो क्वेश्चंस रह गए थे त्रिकोणमिति के, उन क्वेश्चंस के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो चलिए गाइस, तो चलिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके सामने। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपसे कह रहा है थीटा की वैल्यू क्या है ये बताइए। तो चलिए गाइस बताते हैं थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 2। आपसे पूछ रहा है देन थीटा इक्वल टू क्या है ये बताना है। तो देखो भाई, वही कंडीशन आ जाती है आपके सामने। आप बोलेंगे भाई कि यहाँ साइन, यहाँ सॉरी क्या tan है, यहाँ का आपके सामने क्या दे रखा है, कॉट दे रखा है। तो बताइए क्या लगाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये बताना है। तो देखिए समझिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है और आपका क्वेश्चन हो जाना है। देखिएगा कैसे। यहाँ आप इसे चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये बनेगा नहीं बनेगा, क्लियर। अब इसको बनाने लग जाओगे और इक्वल में क्या आएगा, 2। अब इसे सॉल्व करोगे। अब सॉल्व कैसे करोगे, एक ही कंडीशन आ जाती है आपके सामने। वही सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है हमारे पास। क्या होता है, इसका एलसीएम लेंगे, उसके बाद में इसे यहाँ पहुँचाएंगे, तब करेंगे, यहाँ जाएंगे। तो देखो स्मार्ट वर्क के बारे में बात कर रहा हूँ। स्मार्ट वर्क क्या करेंगे, इतना कर लिया आपने। अब थोड़ा सा देखो, कॉमन सेंस लगा दो। वो तो इससे भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं हम। क्या लगाते हैं वो देखिए। यहाँ देखते हैं भाई, ये दे रखा है स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में दे रखा है, ये 2 दे रखा है। तो देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं वो देखो, यहाँ समझेंगे। -2। अब भैया 2 के साथ में कुछ और है क्या, यहाँ कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं होता तो हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 क्या होता है, 1 तो ये मल्टीप्लाई में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 के मल्टीप्लाई में 1 ले लूँगा तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अभी जस्ट मैं आपके सामने बता रहा था ना, क्या बता रहा था, एक फॉर्मूला बता रहा था ना आपके सामने। क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट होता है, 1 अपॉन कॉट होता है। और कॉट को मैं इधर लेके आऊँगा तो क्या बनेगा, tan थीटा। कॉट को मैं इधर लेके जाऊँगा ऊपर, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1। समझ पा रहे हो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं दोनों। इतना समझ में आ गया। और जब इतना समझ में आ गया तो समझ जाएंगे आप इसे। अब देखो यहाँ ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ पा रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस तो हो गया काम। जब इतना समझ गए तो क्या जाएगा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू है 0। तो भैया स्क्वायर होल स्क्वायर हो या 1 हो या 3 हो, पावर में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इक्वल में 0 है तो। भैया 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इक्वल में 0 है। तो अब भैया आपका आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देखिएगा। यहाँ से बनेगा tan थीटा, ये थोड़ा मार्कर, tan थीटा। अब देखो ये माइनस का कॉस है, तो इधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और ये क्वेश्चन मैं अभी जस्ट आपके सामने करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन जस्ट मैंने अभी आपके सामने कराया था। ये क्वेश्चन अभी तुरंत मैंने कराया था आपके सामने इसी वीडियो के अंदर। समझ पा रहे हैं इतना। अब ये क्वेश्चन कैसे कराया था मैंने आपके सामने, ये देखिए कैसे कराया था। ये मैंने आपके सामने बोला था tan थीटा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ, 1/10 थीटा लिख सकता हूँ। ये क्या पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, तो tan स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और आप जानते हैं स्क्वायर वाली फॉर्म लगा दो इस फॉर्मूले को। तो थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो n पाई प्लस माइनस। और 1 किसकी वैल्यू होती है गाइस, tan में, tan के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है गाइस π/4 की वैल्यू। क्या होती है, π/4 की वैल्यू। तो आपका आंसर निकल के आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक भी सबका क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो बताइए, कमेंट करिएगा गाइस। तो चलिए इतना हो गया आपका। अब बचता है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये दे रखा है आपके सामने tan 2 थीटा और tan थीटा इक्वल टू 1 है। थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो बस क्या करेंगे, सबसे पहले जब कभी आपके सामने इस तरह की कंडीशन दे रखी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप इसे साइन कॉस में ब्रेक कर लीजिए। तो चलिए साइन 2 थीटा अपॉन
कॉस टू थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पहुँच जाएगा। तो जस्ट गाइस आपके सामने क्वेश्चन कराया था मैंने ऐसा, तो ये क्या है साइन टू थीटा साइन थीटा, और ये पहुँच जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा कॉस टू थीटा और कॉस थीटा। और आप इसे जब इधर लेके आएंगे तो सेम पहले वाली जो कंडीशन हमने आपके सामने अभी कराई थी थोड़ी देर पहले, तो वही कंडीशन बनेगी। जब मैं इसे इधर लेके आऊँगा तो बनेगा यहाँ पे, वेट, क्या बनेगा ये देखिएगा, समझिएगा। ये इधर लेके आया हूँ इसे, तो इसे कैसे करूँगा, तो इसे इधर लेके आया, या मैं इसे उठा के उधर ले जाता हूँ, इसे उठा के उधर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ 0 इक्वल में ये क्या रखा है कॉस टू थीटा और कॉस थीटा, इसे उठा के उधर लेके जाऊँगा तो माइनस साइन टू थीटा और साइन थीटा, और ये 0 इक्वल टू सीधी वैल्यू बन जाती है, क्या बन जाती है, किसका फॉर्मूला होता है कॉट प्लस थीटा का। तो कॉस 3 थीटा हो जाएगा, कॉस 3 थीटा इक्वल टू क्या है 0, तो कॉस 3 थीटा इक्वल टू 0। तो अब भैया निकाल सकते हो, जब कॉस 3 थीटा इक्वल टू 0 है तो कॉस 3 थीटा इक्वल टू 0 है, तो आप समझ पा रहे हैं 0 वाली कंडीशन। तो 3 थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो 2n + 1 और 0 है तो पाई बाई ये आएगा। अब देखो यहाँ थीटा निकालना है केवल, तो थीटा 3 को कहाँ पहुँचा दूंगा मल्टीप्लाई में, सॉरी नीचे क्या पहुँचा, नीचे मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, या बोलूँ डिवाइड में पहुँच जाएगा, तो डिवाइड में पहुँच गया, 3 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्यों 2 3 जा 6। तो सबका डाउट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे आराम से समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख रखा है tan 3x माइनस tan 2x अपॉन में दे रखा है आपके सामने 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x, ये x है गाइस 2x, क्लियर। और आपसे पूछ रहा है, और इक्वल टू 1 दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू, क्लियर। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, थोड़ा इसे देख के आपको समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आना चाहिए अगर आपने पढ़ा है तो। आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला होता था tan a + b वाला फॉर्मूला, एक होता था a - b वाला फॉर्मूला। तो देखो मैंने क्या बोला था, जब यहाँ प्लस होता है तो ऊपर प्लस आता है, लेकिन जहाँ माइनस होगा तो फॉर्मूला क्या होता था tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो देख सकते हैं ये फॉर्मूला ही बन रहा है क्या, ये a की जगह क्या कर दिया बस 3x, और b की जगह क्या है यहाँ पे 2x, तो 3x ये 2x। तो देख सकते हैं a - b, तो मतलब 3x - 2, 3x - 2x, क्या करेंगे 3x - 2x, तो 3x - 2x करेंगे तो क्या बचेगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, ये देखिए ये बनेगा गाइस tan 3x - 2x इक्वल टू क्या है आपके सामने 1 दे रखा है, तो यहाँ से देख सकते हैं तो क्या बचेगा tan x, क्योंकि 3x में से 2x माइनस किया तो tan x इक्वल टू 1। और आप समझ सकते हैं 1 वाला फॉर्मूला, मतलब इस तरीके का फॉर्मूला कौन सा है tan वाला, तो tan वाला फॉर्मूला ये रहा, बस अल्फा की जगह क्या है, यहाँ अल्फा है ना, तो अगर 1 किसके इक्वल होता है, ये होता है tan /4 के इक्वल। तो देखो tan x थीटा की जगह x हो गया, अल्फा की जगह क्या है pi/4, तो यहाँ फॉर्मूला इंपोर्ट कर देंगे तो क्या बनेगा n पाई प्लस pi/4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मूले याद कर लीजिए एक तरह से। अब बोलें कि आप कैसे याद करें भाई, तो भाई याद करने का एक ही तरीका है, एक तो होता रट लो, रटने के बाद भी हम क्या करेंगे उसे भूल जाएंगे। इतना डेफिनेट कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं उसे भूल जाते हैं। अब भूल जाते तो भाई उसका एक ही इलाज है कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से आप नहीं भूलेंगे, इतना हम कह सकते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को जरा स्टॉप करिए, इस क्वेश्चन पर आइए, इस क्वेश्चन पर आइए जो नीचे दे रखा है थर्ड वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर आइए। यहाँ देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है भाई, इसे कैसे करेंगे, थोड़ा सा माइंड लगाइए। अगर मैं करता हूँ आपके सामने tan x प्लस tan 2x इक्वल टू क्या है 1 दे रखा था, तो 1 यही छोड़ा। अब इसे उठा के पूरे को हमने क्या कर दिया उधर लेके चले गए, तो क्या बन जाएगा माइनस tan x और tan 2x, ये बन जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? जब इतना समझ पा रहे हैं तो इसे डिवाइड में लेके आएंगे, इधर इसे डिवाइड में लेके आएंगे तो क्या बनता है डिवाइड में लेके आने पर, ये बनेगा tan। अब देखो 2x को मैं आगे रख लूँ और इसको मैं पीछे रख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस में दोनों। तो मैंने क्या कर दिया tan 2x आगे रख लिया प्लस tan x। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझ जाएंगे आप, देखिएगा अपॉन में ये आएगी नीचे 1 माइनस
टेन 2x और 10x इक्वल टू क्या होगा 1, क्योंकि आप जानते भाई यहाँ से पूरी टर्म को अगर डिवाइड में लेके जा रहे हैं तो जीरो तो होगा नहीं। जीरो कब होता है इधर साइड में, जब इसे उठा के पक्षांतर कर रहे हो, मतलब इधर से उठा के इधर लेके आ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगी इधर वैल्यू, इधर जीरो हो जाएगी। लेकिन जब इधर लेके आ रहा हूँ, देखो इसके साथ में कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, मल्टीप्लाइंग 1 है, क्योंकि देखो इसे मैंने एक ब्रैकेट बंद कर दिया, मान लो ये इस तरीके से कर लिया, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, और इनटू इसमें 1 का है, तो इसे डिवाइड में लेके जाऊँगा इधर तो यहाँ 1 ही तो बचेगा। अगर मैं पूरी टर्म को उठा के इधर लेके आता पक्षांतर करने के लिए तो माइनस हो जाती है टर्म, इधर जीरो बचता। याद रखिएगा हमेशा जब मल्टीप्लाई की फॉर्म, मतलब अगर डिवाइड की फॉर्म में लेके आ रहे हो ना सामने वाली जो टर्म है उसको, तो आप क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। लेकिन अगर उठा के पूरी को इधर लेके आ रहे हो, प्लस माइनस कर रहे हो, तो क्या बचता है, हमेशा जीरो बचता है। क्लियर, तो ये बना। और जस्ट आपके सामने अभी पहला ही क्वेश्चन कराया था, उसमें क्या था, यही फॉर्म आ रही थी ना, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो ये किसके इक्वल होगा, ये गाइज फॉर्मूला होगा 10 2x प्लस x के इक्वल, और इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला हो जाएगा गाइज 10 2x प्लस x का। तो देख सकते हैं क्या आएगा, 10 3x इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं फॉर्मूला निकालेंगे, क्या निकलेगा, 3x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, प्लस वाले फॉर्मूला ये निकलेगा, क्या निकलेगा, n पाई प्लस, और आप जानते हैं 1 किस पे वैल्यू आती है, π/4 पर, π/4। अब यहाँ 3 दे रखा गाइस, 3 को कहाँ पहुँचाएंगे, डिवाइड में। तो देख लीजिए क्या करेंगे, अब जो आपके सामने यहाँ पे 3 है ना, x निकालना है हमें केवल, तो x निकालेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो ये डिवाइड में जाएगा इसके, तो n π/3 प्लस इसके डिवाइड में जाएगा तो क्या बचेगा, π/3 इंटू 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो क्या आंसर आया, ये निकल के आएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ बीच में से, थोड़ा स्पेस बनेगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसको आप क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को थोड़ा उठा के मैं ऊपर रख लेता हूँ। जो आपके सामने दे रखा है, ये दे रखा है आपके सामने sin 2x प्लस sin 4x इक्वल टू दे रखा है आपके सामने sin मतलब 2 इंटू साइन 3x, और आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, तो कैसे करेंगे सॉल्व, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, देख पा रहे हैं। तो गाइस मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चनों को आप हमारे साथ करते जाइए, तभी आप थोड़ा से डाउट क्लियर कर पाएंगे और समझ पाएंगे। क्योंकि अगर समझना चाहते हो भैया तो साथ साथ करो, अगर नहीं समझना चाहते तो भैया कुछ भी करो, फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। क्लियर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं साइन a प्लस बी, साइन a प्लस साइन b। आपके सामने एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, साइन a प्लस बी, मतलब ऐसे पढ़ाया था ना, एक फॉर्मूला ये था, जैसे पढ़ाया था आपके सामने, ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप, तो आपके सामने फॉर्मूला लिखता हूँ। एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, साइन c प्लस साइन d क्या होता था, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, समझ पा रहे हैं साथ को, और कॉस c माइनस d अपॉन 2। ये फॉर्मूला सबको याद आ गया होगा। तो बस इस साइड में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगेगा, 2 साइन, ये c प्लस d कर लो, तो करिए c प्लस d करते हैं, तो c प्लस d करेंगे तो क्या बनता है, 6 आएगा, क्योंकि 2x प्लस 4x 6x, और 6x को डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो क्या बनेगा 3x इंटू कॉस। अब यहाँ क्या कॉस c माइनस डी। अब आप बोलेंगे 2x माइनस करेंगे 4x, तो गाइस आपको बता दूं कॉस और एक सेक, कॉस में क्या होता है, जैसे लिखा हुआ कॉस 7x माइनस 4x लिखा हो तो क्या बचेगा, कॉस 3x बचेगा। या मैं आपसे बोल दूं कॉस 4x माइनस 7x लिखा हो तो भी आपका कॉस 3x ही बचेगा। आप बोलेंगे माइनस का चिन्ह कहाँ गया, इसमें तो माइनस का 3x बचा होगा। तो गाइज ये कॉस ही एक ऐसा एंगल है, कॉस और इसके साथ में सेक एक ऐसा एंगल है जिस पर आगे पीछे चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब माइनस वाले को आगे कर दो, इसको पीछे कर लो, मतलब जो बड़ा है बड़े में से छोटे को घटा दो। कॉस के अंदर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कॉस के अंदर कर सकते हैं, बड़े में से छोटे को घटा सकते हैं सिर्फ कॉस के अंदर, बाकी के और में नहीं कर सकते। कॉस के अंदर और इसके साथ साथ क्या होता है, सेक होता है, सेक के अंदर भी ये कर सकते हैं और किसी के अंदर नहीं कर सकते। तो देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा, 4x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2x, और 2x को डिवाइड कर रहा है 2,
तो क्या बचेगा x इक्वल टू 2 साइन 3x। आप देख लीजिए भैया, 2 कट गया, 3x से 3x कट गया, तो बचा है cos x इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1 बचा। तो भैया देखो ये आता है आपके सामने, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से निकालेंगे cos की फॉर्म वाला फॉर्मूला, जो कि है आपके सामने ये, क्योंकि इक्वल में जीरो तो है नहीं, तो जीरो होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लेते। ठीक है, अब जीरो तो यहाँ है नहीं, तो हम क्या लेंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो चलिए क्या होगा, ये आप जानते हैं ये किसकी वैल्यू होती है, 1 किस पे होता है वैल्यू, 1 किस पे होती है वैल्यू, 1 होती है आपके सामने जीरो पर, तो cos 0, तो बस ले लीजिए। थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, थीटा इक्वल टू निकलेगा गाइस यहाँ से, सॉरी x इक्वल टू निकलेगा आपके सामने, यहाँ 1 है तो x इक्वल टू निकलेगा 2n पाई। तो आपका आंसर 2n पाई होगा, इसका क्या होगा 2n पाई, 2n पाई इसका आंसर होगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2n पाई। ठीक है, क्योंकि जीरो दे रखा है और आप जानते हैं क्योंकि 1 किसकी वैल्यू होती है, cos के अंदर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए थीटा क्या आया 0 डिग्री निकल के आया ना, डिग्री है गाइस, डिग्री है, जीरो वैसे नहीं है, 0 डिग्री है, क्लियर। और 0 डिग्री को लिखो चाहे मत लिखो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला में साफ कर देता हूँ। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, आपके सामने कभी भी जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 10x 2x 3x और इक्वल टू ऐसे दे रखा मल्टीप्लाई में, या आपसे बात करूँ कभी भी आपके सामने कोई भी कंडीशन आती है, जैसे अगर आपके सामने बोल दिया, फॉर्मूला देखिएगा पहले, 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू दे रखा है आपके सामने 10a इंटू 10b इंटू 10c। जब ऐसी कंडीशन आती है तो आप एक बात समझ लीजिए, वहाँ पर होता क्या है, देखो ये कंडीशन है नहीं a b c, तो मतलब इसकी जगह यहाँ पे 2x हो सकता है, यहाँ 4x हो सकता है, मतलब जो यहाँ पे है वही इधर साइड में होनी चाहिए, ऐसे ही एंगल होने चाहिए। जैसे यहाँ a b c, तो a b c मतलब इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होनी चाहिए, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होनी चाहिए और इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होनी चाहिए। ऐसे हो तो आप जान लीजिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमेशा ये फॉर्मूला बनता है 10a b प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि आप जानते हैं 10 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और आप यहाँ से नहीं समझे तो आपको समझाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो देखिए कैसे समझाते हैं, समझिएगा। देखिए ये कंडीशन आती कैसे है, ये कंडीशन आती है जब आपके सामने रखा है, ये मार्कर तो चल ही नहीं रहा, देखिएगा कैसे आपके सामने रखा है 10a प्लस b प्लस c इक्वल टू फॉर्मूला होता है गाइस 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब आपको पता है गाइस ये एक ही कंडीशन में अब आपके सामने बोल दिया जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है गाइस इस तरीके का, a प्लस बी इक्वल टू 180 है, आपके सामने बोल दिया a प्लस बी इक्वल टू 180 है, तो आप बताइए कि क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 10 इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, आपसे पूछा जाता है इसकी वैल्यू बताइए, डायरेक्टली पूछी जाती है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है तो फाइंड a 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू क्या निकलेगा, मतलब क्या आएगी वैल्यू। तो हमेशा क्या वैल्यू निकलती है, ये वैल्यू निकलती है। और ये वैल्यू कब निकलती है, एक ही कंडीशन पर निकलती है, जब ये 180 के इक्वल होगा, तब इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 180 आप जानते हैं 10 180 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो 10 180 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो आप समझ लीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो डिवाइड वाली कंडीशन कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में इसके साथ में, और मल्टीप्लाई में जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी। अब बचता है ये, अब देखो 10a प्लस 10b प्लस 10c इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इसे इधर लेके जाएंगे, इधर प्लस का है तो इधर जाएगा, तो सॉरी इधर माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या निकलेगा, 10a
प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू क्या निकलेगा 10a इंटू 10b इंटू 10c। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कैसे निकल के आती है ये मैंने आपके सामने डिफाइन करके बता दी, इस तरीके से निकलती है। बस तो अब आपका काम हो चुका है। देखो ये इक्वल आया इस तरीके से, इसके इक्वल क्या है, एक तरह से ये कंडीशन बन रही है नहीं बन रही, ये वाली कंडीशन ये बन रही है नहीं बन रही, समझ पा रहे हैं इस बात को, बन रही है ना ये वाली कंडीशन, तो ये बन रही है तो बोल सकते हैं 10 क्या बन सकती है 10x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 0, क्योंकि आप जानते हैं इनकी वैल्यू टोटल सम इनका 180 होगा, तभी तो 10 इक्वल टू 0 आ सकता है, 0 आ सकता है। आप समझ लो 0 आ गया तो यहाँ से क्या आएगा 6x इक्वल टू 10 6x इक्वल टू 0, और आप जानते हैं 10 की वैल्यू वाला लगा देंगे फॉर्मूला तो आपका आंसर फाइंड होके आ जाएगा। जब इतना क्लियर हो गया है गाइस तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। तो इस वाले इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 6x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, वेट गाइस वेट, थोड़ा मार्कर में प्रॉब्लम हो रही है, 10 6x इक्वल टू 0 दिख रहा होगा आई थिंक, 10 6x इक्वल टू 0 और 10 6x इक्वल टू 0 है तो बस तो हो गया काम अपना। जब 10 6x इक्वल टू 0 तो 0 वाला देखो 10 वाला फॉर्मूला कहाँ है, ऊपर वाला ये लगा हुआ है यहाँ पे, और नहीं तो अब सीधा सीधा जानते हैं क्या आएगी वैल्यू इसकी, ये निकल के आ जाएगी यहाँ से x इक्वल टू n पाई, सॉरी 6x इक्वल टू n पाई, 6x तो 6x इक्वल टू n पाई, तो मतलब देखो यहाँ से निकालेंगे थीटा, तो 6x इक्वल टू मैंने बताया 0 वाला कंडीशन ये रही n पाई। अब निकालेंगे x, तो x निकालेंगे तो 6 नीचे पहुँच जाएगा डिवाइड में, तो आप बोल सकते हैं n पाई अपॉन 6 आएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो बताइएगा गाइस। एक क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, इसको आप खुद ट्राई करिएगा एक बार और आपका आंसर फाइंड करके दिखाना है आपको कैसे निकलेगा। मैं आपको बता चुका हूँ, इन्हें याद रखिएगा। 0 वाली कंडीशन ये है, ये सिग्नल दे रखा हो, कोई स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं हो तो ये लेंगे, और बाकी का आपके सामने स्क्वायर दे रखा तो ये कंडीशन, स्क्वायर की तो सिंपल याद हो जाएंगे एक ही बार में, क्लियर। अब बचता है लास्ट क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है, ये क्वेश्चन है प्लस sin 2x इक्वल टू 1, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आपके सामने बचा है और आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपको बताना है, देन x इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा ध्यान लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए अगर मैं करता हूँ आपके सामने sin 2x इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो 1 माइनस cos 2x, और गाइज मैंने आपको बताया था 1 माइनस cos 2x किसके इक्वल होता है, ये होता है गाइज 2 साइन की फॉर्म में चाहिए तो साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। ये क्या होता है साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। फॉर्मूले लिखा रखें गाइज, आपने नहीं देखा वीडियो तो देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो आपके सामने डाल रखा है, उसमें फॉर्मूले बताए हैं कि किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये निकल के आया, और आपको ये भी बताया था ये किसके इक्वल होता है, ये होता है गाइज 2 साइन x इंटू कॉस x, इसकी वैल्यू होती है, और ये निकाल दिया हमने इक्वल में तो 2 साइन स्क्वायर x, क्लियर। 2 से 2 कट गया, यहाँ साइन x है और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला एक हट जाएगा, तो क्या बचता है आपके सामने cos x इक्वल टू साइन x, ये बचता है। क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। जब ये बचता है तो यहाँ क्या कर देंगे, इतना बचा तो इसको मैं पहुँचा दूँगा इधर डिवाइड में ले जाता हूँ, तो क्या बनता है 1 बचेगा इधर, और इधर हो जाएगा 10x ही होगा वैसे तो, लेकिन देखो साइन x और ये cos x, तो ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो 10x इक्वल टू 1, अब 10x इक्वल टू आया 1, तो बस लगा दो ये 10 वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या निकलेगा, ये किसकी वैल्यू होती है 10, π/4 की वैल्यू होती है नहीं होती, π/4 की वैल्यू होती है, तो बस हो गया, बस हो गया आपका। अब कर सकते हैं आराम से n पाई प्लस ये होती है π/4। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे इस बात को भी। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।